मुझे आप लोग अच्छा मशवरा देते हैं और यही मेरी खुशकिस्मती है और इसी तरह आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की मुझे हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। अच्छा ये 8 है ना, ये सेट है। मैंने कहा जरूर सोचना कि खुद बंदर बन के कैसी लगूंगी। बाजार नहीं जा रही हूँ, ये नज़दीक वाले मार्केट में जा रही हूँ। और मैं क्या हो गया तुम्हें? चलो वो सीमेंट ख़राब हुआ है, पत्थर बना हुआ है, लेकिन चले हमारा काम तो हो ही जाएगा इससे आज। क्योंकि ये भी जो जगह थी ना ये भी ख़राब हुई थी, मतलब ख़राब थी। जब ये दीवार तोड़ी थी ना तब तक किया नहीं था ना, तो यहाँ पानी खड़ा हो जाता था। मैंने कहा बुनियादों में चला जाएगा पानी, तो फिर हमने इसके ऊपर में यही वाला सीमेंट डाला है। अब जो बाकी था मैंने कहा इसको फेंकते क्या करना है, लेकिन अच्छा हुआ हमने फेंका नहीं। तुम नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। तो शापर में डालो, ऊपर ले जाकर ना आज करती है कुछ कारनामा सर अंजाम देते हैं। कुछ कीमती पड़ी है ऊपर, उधर दीवार बनाते जो पानी आता है ना रात के बारिश में। इकट्ठे कर लिए पूरे हो जाएंगे, पूरे नहीं रात होगी। चलो ठीक है, अभी ले जाते हैं ना, फिर अभी दोबारा ले जाएंगे। चलो नहीं कम है बेटा, इतना थोड़ा सा कहाँ, इसमें रेत भी तो नहीं है ना, लोग रेत डालते हैं। चलो ऊपर ले जाओ, मैं आती हूँ। आज तो ऐसी बारिश हुई है ना कि बस दिल खोल के बारिश हुई है। ये देखिए साफ़ सुथरे छत पे, और ये देखिए हालत। मुर्गियों के कमरे में इतना पानी गया हुआ है, सारी मुर्गी गीली है, डूब गई थी सारी बेचारी। हाय अल्लाह, मुझे तो इनकी फिक्र करती है ना डूब जाए। देखिए सारी गीली है, ये अंदर इतना कीचड़ बना हुआ है। ये देखिए पानी भरा हुआ था, इधर तक पानी भरा हुआ था मनाइल रात को जब हम आए थे। अब देखिए यहाँ कोई कचरा नहीं है, हवा के साथ उड़ के आ जाते हैं थोड़ा बहुत, बस ये सुराख बंद हो जाते हैं पानी के। ये और एक ये बार बार हम खोल रहे थे रात को और ये फिर बंद हो जाते थे, इधर फिर खड़े हो गए थे उधर। और बारिश इतनी तेज, अल्लाह माफ करे कि जैसे तुम तो ऐसे मज़े से सो रही थी ना, हम ऊपर नीचे जा रहे थे, फिर कपड़े चेंज किए, गीले हो गए थे, राइल भी गीला हो गया था, मैं भी। वाह नहीं, मज़े नहीं कर रहे थे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर डूब गए थे पानी में, सारी चीज़ें डूब रहे थे, उसको बचा रहे थे। मुर्गे बेचारे देखे मेरी हालत मुर्गियों की क्या हो गई है। ये देखिए मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, मैंने कहा मर ना जाए मुर्गियाँ बेचारी, सर्दी से बहुत सर्दी हो गई थी रात को। सारे काम हाथों से कर रही हूँ। सीमेंट बनाओ, और ये देखिए ऊपर का सीमेंट पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं था। हम नीचे से इतनी मुश्किल से लेके आए हैं, ये निकाल कर। ये फिर भी थोड़ा सही है, नरम है। मिक्स करो ना, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो, और डाल दो पानी। मिक्स करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना पानी और डालना है। हाँ इसको आराम से मिक्स कर दो, हाथ ना लगाने, इसको हाथ खराब हो जाएगा। अरे निकल जाएगा तो साफ करता है ना बंदा, रखो यानी जब ये साइड से निकलता है ना, मैंने देखा है जिस तरह दीवार बनाते हैं, फिर वो बंदा साथ साफ करता रहता है। अभी रखो यानी, रख लो ना, रख लो। हाय सारे हाथ गंदे कर दिए, देखो ना इतना ज़्यादा हो गया। चलो अब दूसरे एंड पे रखो। ये मैंने टेढ़ा है, ये इसमें आएंगे भी नहीं। अब दूसरी एंड, खैर है टेढ़ा वो कुछ नहीं होता यार। चलो दूसरी एंड के लिए अब डाल दो ना सीमेंट, वो बाद में कर लेना, पहले दूसरी ईंट रख लो। तो जितना स्लो कर रहे हो तुम, ये तो सारा दिन में गुजर जाएगा, लेकिन नहीं होगा।
क्या हो? इनकी पहली खैर है यार, खैर है, कोई बात नहीं है यार। कोई भी ईंट हो, दीवार ही बनानी है ना। अब इसके ऊपर भी तुमने सीमेंट पर डालना है, लेकिन बाद में डालना है। अभी पहले ये कर लो तुम। मज़े की हवा चल रही है, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है। ऐसे लगता ही नहीं है रात को इतनी तूफानी बारिश हुई है, फिर भी गर्मी है। हाँ बस ठीक है। अब तीसरी ईंट के लिए जगह बनाओ। मैं डाल के दूँ? हाँ बस ठीक है, रख लो ईंट। हाँ ये रख लो। रुको मैं इधर पत्थर रखती हूँ। लड़का बना लो। फिर धूप निकल आई इतनी तेज से, देखे बादल अभी भी है। पहले देखना था कि ईंट तैयार ही आनी। हाँ तो ईंट रख के चेक कर लो ना, आएगी। पहले तुमने रखी हुई थी ना। वो सीमेंट भी अब आ गई, उधर से गैप आ गई। थोड़ा से तोड़ दो ईंट को। छोटे छोटे ईंटें पड़ी हुई थी वहाँ पे। छोटे वाला ईंट लेके आओ। नहीं ये सही है मतलब। अच्छा तोड़ दो इसको। ये तुम्हारी वीडियो चैनल पे पड़ी होगी। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, फिर तुम देखना इसको कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था बचपन में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बारिश के बाद ना हमारा काम मज़ीद बढ़ गया था। और वैसे तो पानी पिछले साल भी आया था छत पर, और खैर वो इतना नहीं था, या शायद साल गुज़र गए इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा ज़्यादा आया था पानी। अच्छा, अब समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या हल निकालें। तो बस इसलिए तो मैं आपके साथ हर मसला मसाइल शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ अपने मसाइल। तो मुझे आप लोग अच्छा मशवरा देते हैं और यही मेरी खुशकिस्मती है, और इसी से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब भी मैं आप लोगों के साथ अपना मसला मसाइल शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग मुझे मशवरा देते हैं और उससे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ। और फिर जब मुझे जो सही लगता है तो फिर वो मैं करती भी हूँ। अभी देखिए, पिछले साल भी इसमें पानी आया था, और इस दफ़ा भी 1 महीना पहले भी मेरे ख्याल से पानी आया था। वो तो खैर कम था, वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आया था। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या हल निकालूं। बहुत सोचती थी और सबको बताती भी थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी, और ना ही किसी ने कोई इस तरह मशवरा दिया था। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया ना, तो मुझे आप में से कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि इस तरह ना ईंटें रख कर और पानी को, ये जो दरवाज़े के नीचे पानी आ रहा है ना, तो इसको बंद कर दें। तो मैंने जब वो कमेंट पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये मैंने पहले मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई। मेरी बहुत दुआएं दिल से निकली हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बस यही आप लोग का प्यार चाहिए मुझे। तो बस मुझे बहुत खुशी हुई है, और फ़ौरन से, क्योंकि ईंटें भी घर में पड़ी हुई थी और सीमेंट भी पड़ा हुआ है। तो सीमेंट तो ख़राब हुआ था, पत्थर बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको पीस कर हमने ना वो दीवार बनाई है। तो अभी जो है वो राइल बना रहा था, मैं उसको कह रही थी कि चलो मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं मैं ख़ुद बनाऊँगा। इस तरह के कामों में वो खुश भी रहता है, और माशाल्लाह अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो मेरा बहुत एहसास करता है। तो अल्लाह ताला सलामत रखे राइल को भी, और सबके बच्चों को, आप सबके बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, और मेरे बच्चों को भी। तो बस अच्छा, बारिश की रात भी ना मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझसे कह रहे थे कि बच्चे को क्यों भेजा बाहर। मैं ख़ुद भी 2 दफ़ा गई थी, लेकिन राइल ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। नींद में था ना, तो मैंने भी नहीं कहा वीडियो बनाने को। और मैं ख़ुद भी गई थी, लेकिन राइल मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, डर रहा था कि मम्मा नहीं, आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना। तो बस मुझे वो नहीं जाने दे रहा था, इसलिए राइल गया था पानी खोलने के लिए। अच्छा, मुझे लगता है ना कि ये पानी के ये सुराख बहुत छोटे हैं, इस वजह से ये बार बार बंद हो जाते हैं और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इतने बड़े छत पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, पानी इसलिए बंद हो जाता है। छत को ना मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि कोई कचरा ना फंसे इसमें, लेकिन तूफ़ान के साथ ना आ जाता है कोई शापर या कोई भी थोड़ा छोटा मोटा कचरा आ जाता है ना, तो वो फंस जाता है। तो बस इस वजह से पानी बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। अच्छा, अब तो मैंने ये दरवाज़े के सामने हमने जो दीवार बना ली है ना, तो अब भी मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि छत पे मुर्गियाँ पाली हुई है और अगर पानी बंद हो जाता है और हमें तो पता भी नहीं होगा कि पानी बंद हो चुका है, क्योंकि अब तो नीचे पानी नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि पानी बंद है। मुर्गियाँ भी डूब जाएंगी और मुर्गियाँ तो डूबेंगी लेकिन साथ में ना पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा और ऊपर वो सोलर भी है, तो बस वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि घर में अगर कोई समझदार मर्द हो तो वो सारे मसलों का हल निकालता है। अभी हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हुई है बिजली की, मतलब जैसे कि अब वॉशिंग मशीन में मैं जो कपड़े मैंने धोए हैं ना, तो वो ख़राब हुई थी, उसमें से पानी नहीं निकल रहा था, तो मशीन को उल्टा कर कर के मैं उससे पानी निकालती रही हूँ और धोया भी मैंने इसी तरीके से। तो ये भी ठीक करवाना है। अब कोई नहीं है कि इसको लेके जाए या फिर कोई किसी को बुला के करे इसको ठीक। अब हमारे घर में लाइट भी काफ़ी सारी जो है ना जल गई है, ख़राब हो गई हैं, ट्यूबलाइट जल गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन कोई है नहीं। और अगर किसी को काम वाले को बुलाना भी होता है तो ज़ाहिर है, जैसे कि आपको मालूम है अभी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई है ना, तो बच्चे भी घर पे नहीं होते, तो ऐसे गैर मर्द को घर में बुलाना भी सही नहीं होता ना, इस तरह नहीं। और अगर बच्चे घर पे हो भी तो तब भी बस ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ कि ना ये चीज़ें ख़राब हो और ना ही बुलाना पड़े किसी को। लेकिन अब तो 8-10 चीज़ें घर में ख़राब हुई हुई है इलेक्ट्रिशियन के काम के, तो वो भी बुलाना भी ज़रूरी है और काफ़ी सारे इस तरह। इसीलिए मैं कहती हूँ कि घर में ना मर्द का होना ज़रूरी होता है। बस अल्लाह करेगा राइल इंशाल्लाह ताला 1-2 साल के बाद और मज़ीद बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो उसके बाद ना हो सकता है मसाइल थोड़े से कम हो जाए। जब आप सबके कमेंट में पढ़ती हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे दुआएं करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस करती। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। तो इसी तरह आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की मुझे हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो बस रोज़ाना के काम तो ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही रहेंगे। जितनी मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है उतनी टेंशनों के लिए कम टाइम बचता है तो बस टाइम अच्छा गुजर जाता है। चले देखते हैं राइल ने कितना काम किया है। अरे पाँव देखो तुम्हारे, उठो यार, ज़रा उठो। अभी थोड़ा सा हाँ करूँगा मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लिया मेरा प्यारा बेटा, मेरे शहज़ादा। अभी पूरा स्टार्ट करूँगा, बस स्टार्ट। पक्की दीवार बना दी है तो बड़ी बड़ी दीवारें भी तुमसे बनाया करेंगे, पक्के मिस्त्री हो गए। और राइल ये देखो नीचे देखो, ये सीमेंट टूट रहा है पुराना वाला, इधर भी थोड़ा सा लगाओ ये। हाँ हाँ, ये थोड़ा थोड़ा जो रह गया ना इसके साथ लगा दो। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना लिया। अब पानी नहीं आएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर भी आएगा, क्योंकि ये बंद हो जाता है, सैलाब बन जाता है, तो ज़ाहिर है फिर तो आना ही है। फिर एक और ऑरेंज ऊंची दीवार बना दोगे, जब बाहर आएंगे छत पे तो छलांग मार के आया करेंगे। एक ईंट की और यार राइल तुमने पूरी जिस्म पे सीमेंट लगा दिया बेटा, इस तरह ना करो ना, ख़राब हो जाएगी इसके लिए। तो काम करो तो होगी तो सही। चलो मैं जाती हूँ नीचे। चलो ठीक है, मुझे जाने दो, रास्ता दे दो। सही है ना? हाँ बहुत अच्छा है, थैंक यू। इधर थोड़ा सा लगा देना अच्छा, वरना 2 दिन बाद ये भी टूट जाएगा। आ जाओ, आज जा रहे हैं, कल बच्चों को स्कूल जाना है तो अभी जा रहे हैं मार्ट में टिफ़िन लेने के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स। हाय हो गया ना? हाय, अब चलो। मैं इतने दिनों से वीडियोस में नहीं आ रही।
इतने दिनों से वीडियोस में नहीं आ रही, सारे लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। चलो जी चलो, राइल आ जाओ, जाओ मेरे पर्स उठाओ जाके। चलो शाबाश, मेरा जाओ लेके आओ। मैं ला रहे वो ला रहे। मैंने सुबह से रखा हुआ है कि अभी जाते हैं और फिर काम इतने ज़्यादा थे, फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े भी धोते हैं। तो मनाइल का यूनिफॉर्म भी नहीं मिला, फिर यूनिफॉर्म जो पुराना था ना, इसका थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन वो मैंने धो लिया और राइल का ले लिया यूनिफॉर्म, मनाइल का नहीं मिला। तो वो मैंने धोना था, तो सोचे चलो सारे कपड़े धो लेती हूँ। फिर सारे कपड़े धोए तो काफ़ी टाइम लग गया और अभी असर का टाइम है, अब जा रहे हैं लंच बॉक्स लेने के लिए। ये टिश्यू करके रख देता इससे भी नहीं आराम से। राइल तुमने पप्पू को खाना दिया और बर्तन तुमने फिर छोड़ा हुआ है बाहर। अच्छा चलो, चॉपर हेलीकॉप्टर को भी बोलते हैं। चलो यार, दूसरी आर्मी चलो। ये दिखाओ, खोलो जरा इसको, ये हेडपार्ट की तरह वाली बोतल में लेंगे यार। राइल इसमें तो पानी गर्म हो जाता है। नहीं मतलब वो दूसरी बोतल होती है ना। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये हेडपार्ट है ना, ये सेट है। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, ये छोटे वाले ले लेते हैं लंच बॉक्स। ये खोलो राइल। ये देखो, ये बड़ा है, अलग बैग होता बड़ा है, ये अलग बैग होता है उसमें। मनाहिल तो 2450 है। इसमें खाना भी गर्म हो जाता है। हाँ ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक शो कर रहा था। अच्छा, इसको चार्ज होता है या स्विच लगा कर करते? नहीं, हाँ ये पीछे है ना। इसमें खाना गर्म हो जाता है। चार्ज हो गया। ये स्विच मेरे ख्याल से स्विच लगा कर गर्म करना होता है। ये रखो राइल। हाँ ये भी लगे हुए इतने सारे। मैं पीला लेके आई वो टूटी। गरम करने वाला बेशक ना, उसमें गरम खाना गरम ही रहे, तो वो वाला नहीं है। ये वाला है ना खाना गरम। आपको ये दिखा रहा हूँ कि नहीं ये तो बहुत बड़े है ना। अच्छा ये वाला, ये छोटे ठीक है ना, इसके अंदर पैक होते हैं बहुत से। सालन भी आ जाता है। ये 550 का है। ये रख लो, ये मनाहिल का ये ले लेती हो। अगर तुमने कोई और पसंद करना है तो कर लो, नहीं करना मैं है। वो नहीं लेके जाऊंगी। क्यों? मैं वो नहीं लेके जाऊंगी। ये बहुत प्यारा है, हेडपार्ट है ये मैं देखो। नहीं लेके जाऊंगी। उसमें है नहीं, दूसरा डब्बा खाली है। खाली है? लो ना। नहीं उसको बोलो ना कि ये वाला हमें चाहिए। ये रोल कलर सारे डब्बे खाली है। खाली पड़े हुए हैं। ये वाला चाहिए। ये लगता है सेल हो गए। ये चाहिए। दे दो, ये वही वाला है राइल। मनाइल तुम भी तैयार हो गई, टिफिन रख लिया बैग में। मनाइल का यूनिफॉर्म नहीं मिला ना, ये देखिए फटा हुआ है, 2 दिन बाद मिलेगा। लेकिन मनाइल के शूज़ मिल गए, राइल का यूनिफॉर्म मिल गया। तो घर की हालत देखिए, ये सफाइयाँ करेंगे थोड़ी देर बाद। बच्चों के इतने बारी बारी बैग होते हैं ना, अल्लाह इनको देख कर ही बस। ये देखो मनाहिल इतने नहीं कमज़ोर मनाहिल, और इतना बड़ा बैग, और साथ में वो भी बैग। ये दोनों बैग है और ये भी उठाना है इतना भारी, बैग में नहीं रख सकती। और इधर आओ। हाँ ये भी बैग इतना ओए हाय और ये बेचारे भी बैग बच्चे। एक्स्ट्रा हो गया अब। चलो ये भी अच्छा है, हम तो इतना दूर जाते थे पैदल, इनका तो चलो फिर भी अच्छा लेकिन हमारी है, इतनी गाड़ी में सारी जाते हैं। चीजें आपका तो एक पैक होता है। जैसे आप लोगों का स्कूल है ना, इससे राइल हमारा स्कूल दूर होता था, पता है? हमें इससे भी देखा दूर है होता रास्ता। हाँ वो इससे भी दूर हम जाते थे पैदल। मैंने स्कूल में देखा है, अंदर देखा है? नहीं बाहर से देखा है। सामने चलो अभी गाड़ी आ जाएगी, वो देखिए 7 बज गए हैं। मम्मा 7 बजे का टाइम है। नाना घर जा रहे थे, रास्ते में देखा था। अच्छा हमने ठीक है। बताया भी था, मेरा स्कूल। हाँ वही वाला हमारा स्कूल है, वो बहुत ज़्यादा दूर है। अभी तो वहाँ पर भी फिर उधर से हमें स्नान। हाँ अभी तो वहाँ पर भी लोग गाड़ी में जाते होते हैं। आप गाड़ी में मेरे बाद एक दूसरे को बंदर ना बोला करो, मंकी बोला करो।
गालियाँ इंग्लिश में दिया करो। अच्छा हाँ, क्या हुआ? बच्चों को शिकारियों को गालियाँ दिया करो। तो तुमने अपने भाई को बंदर बोला? नहीं, वीडियो में बच्चे कहेंगे कि नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। गाली देना बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। ये तो गाली भी नहीं और जब आती है। किसी को बंदर बोलोगे तो खुद बंदर बन जाता है। उई। बंदा और बंदर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उई। लेकिन फिर भी बंदा बंदर बन जाता है दूसरों को बंदर कहने से। पता है तुम्हें ये बात? मंकी नहीं बनता, मंकी बन जाता है। नहीं, मंकी जो है ना वो अच्छा लफ्ज है, बंदर बन जाता है। तो किसी को बंदर कहने से पहले ये जरूर सोचना कि खुद बंदर बन के कैसी लगूंगी। बालों की हालत। हेलो जी, मैं जा रही हूँ बाज़ार नहीं जा रही हूँ, ये नज़दीक वाले मार्केट में जा रही हूँ और लेके आना है। बच्चों का स्कूल का पहला दिन है आज छुट्टियों के बाद, तो अभी जा रही हूँ, कुछ सामान लेके आती हूँ, देखती हूँ अगर कोई गोश्त मिल जाता है तो बच्चों के लिए कोई चावल हाँ कुछ बनाऊँगी आज। जब भी छुट्टियों का पहला दिन होता है ना, स्कूल का पहला दिन होता है, तो बच्चे कहते हैं हमारे लिए कोई ख़ास कुछ बनाए। जब पहले दिन आ जाते हैं ना स्कूल से तो कहते हैं मम्मा आज तो पहला दिन आया, आपने कोई ख़ास नहीं बनाया कुछ। तो इसलिए मैं सोच रही थी चले देखती हूँ अगर कोई गोश्त मिल जाता है, थोड़ा सा गोश्त ला कर ना, तो फिर बच्चों के लिए चावल बना लेती हूँ। तो ये मैंने पहना है लैला का अबाया। मेरा अबाया गुम हो गया, मैं ढूंढ रही थी तो नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ। और ये अपना दुपट्टा है, ऊपर से स्टॉलर भी नहीं मिल रहा और बोरका भी नहीं मिल रहा मेरा, पता नहीं कहाँ पे रख दिया मैंने। तो दोनों मुझे नहीं मिल रहे, स्टॉलर भी और बोरका भी। बस मैंने लैला का बोरका पहना है और ऊपर से ये वाला दुपट्टा ले लिया। अब चलती हूँ मार्केट, सुबह ही अच्छा गोश्त मिल जाएगा। तो बस फिर आती हूँ, बाकी काम बाद में करेंगे। गई हुई स्कूल और घर की हालत भी वापस आऊँगी, फिर घर की सफाई करूँगी। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हाँ घर खाली हो गया, अकेली हो गई हूँ। लैला सो रही है, उसका तो पार्लर का काम होता है तो वो तो देर तक जागती है ना, तो इसलिए फिर दिन को भी देर तक सोती है। तो बस मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ बच्चे चले गए हैं, छुट्टियाँ भी आखिरकार ख़त्म ही हो गई है। तो चले अब बच्चों के आने का इंतज़ार, उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो बस तब तक टाइम गुजर ही जाएगा काम करते करते इंशाल्लाह।